फरवरी 24 से 24 मामले आए, ज्यादातर जमीन संबंधी, और वो भी जमीन संबंधी की जमींदार एक लिखा कि जमींदार को सरेंडर कर दिया जमीन, और फिर उसने दूसरे के नाम से लिख दिया। ये संदेहजनक है। तो मैंने डीसी गिरिडीह को टेलीफोन किया कि आप इसको जांच करें। मुझे संदेह है इसके कथन कि कानून इस तरह से न आज है न ब्रिटिश पीरियड में था कि जमींदार को कोई सरेंडर कर दे। एक हो गया। दूसरा, एक पीडीएस का मामला आया है। एक डीलर है सिल्ली के, क्या नाम है, जगदीश चंद्र महतो। हाँ, दबंग है, उनको कहा गया कि दबंग है। वो 2 डीलरशिप रखे हुए हैं, दरखास्त में उल्लेख किया गया। तो मैंने अपने डीएसओ रांची को लिखा और टेलीफोन से उनको कहा भी कि आप तत्काल इसका जांच कीजिए, आप खुद जांच कीजिए और इस पर कार्रवाई कीजिए। इसके अलावे एक दरखास्त लेके महिला आई नामकुम से, वो खर्सीदाग के पुलिस ने मारा पीटा। दरखास्त में ही उसने लिखा कि हम पर आरोप है कि फला की बेटियों को मैंने बेच दिया है। तो उसको मैंने फिर चिट्ठी लिखा है और टेलीफोन भी कर दिया है नामकुम थाना और रूरल एसपी। उस पर कार्रवाई होगी, क्या सही है क्या गलत है, उस पर आरोप लड़की बेचने का सही है या नहीं, और पुलिस ने क्यों उसकी पिटाई की, वो वहां से रूरल एसपी के यहाँ से हो जाए। कुल मिला जुला के मैं कहूंगा इस तरह का साफ मामला नहीं आया हमारे पास। जमीन समझी, ये सिविल का मामला है, कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये भी बता दूं कि एक आदमी आया, बोला कि मेरा जमीन है, सब कब्जा कर लिया है। बोला कागज दिखाओ। उसमें अंसारी जी थे, उसमें जमीन खतियान में लिखा हुआ आदिवासी की जमीन। हम बोले कि भैया तुम जमीन अपने कैसे कहते हो, तुम ही दे रहे हो कागज, खतियान का उतार करके सीओ के यहाँ से तुम अडे के तहत मांगे तो सूचना वही लिखता है कि खतियान में फला का नाम है, तो फिर कैसे क्लेम करते हो। कुल मिला जुला के यही रहा कि स्पष्ट मामला जो तुरंत कार्रवाई हो सके, ये नहीं मिला मुझे आज का। मैं विश्वास करता हूं और कर रहा हूं प्रखंडों में जाकर ये जन पंचायत करने का काम, वहां शिकायत सुनते हैं, वहां ज्यादा लोग आते हैं, यहाँ भी आते हैं, लेकिन हमको लगता है यहाँ थक करके लोग आ जाते हैं, कहीं से काम नहीं होता, इसलिए नहीं काम होता कि वाजिब शायद नहीं होता है। यहाँ आते हैं तो उनका भी सुनना है, फिर चिट्ठी लिख देना है, तो सबको चिट्ठी लिख दिए, इंडोर्स कर दिए उसमें, किसी गिरिडीह के पास, किसी हजारीबाग के पास, जहां का था वहां हम लोग किए, और उम्मीद करते हैं कि पदाधिकारी गण इस पर कार्रवाई करेंगे। चली जाएगी, आप क्या मानते हैं? ऐसा है कि हमारे मित्र सरजू राय से इसकी पुष्टि करा दी। उन्होंने कहा है क्या बोलेंगे, कहाँ से उनको खबर लगी, किसका आधार क्या है, मैं तो नहीं जानता, मैं क्या कमेंट करूंगा, मैं कमेंट नहीं कर सकता। मानते हैं आप सरकार सही है? सरकार सही है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है, सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया काम कर रही है, हम तो यही मानते हैं। मैं तो यहाँ कांग्रेस ऑफिस में बैठ के 2 घंटा समय क्यों करता? अगर सरकार कमजोर रहती, काम नहीं करती, तो यहाँ के जो हमारे कांग्रेस के जो मंत्री हैं हर सोमवार को यहाँ बैठ रहे हैं,
काम बढ़िया हो रहा तभी निपट रहे हैं। सर, एक दाल की योजना दाल की योजना एकदम अब पक गई है, खाली परोसना है लोगों को खाने के लिए। इस महीने में कोशिश हमारे विभाग की है कि 15 नवंबर को इसको शुरू कर दें योजना। अगर किसी कारण से सप्लाई नहीं पहुंच सका 15 के पहले, तो ये महीना में तो जरूर पहुंच जाएगा। सब कुछ हो चुका है, दाल को पहुंचना है और लोगों के बीच वितरण करना है। चना दाल में चना दाल प्रतिकार के हिसाब से प्रतिकार एक महीने कितना देगा? क्या जी? कितना देगा? 1 केजी जो घोषणा किए थे, देखिए इतना देरी हुई। सबसे दुखी मैं ही था कि उछल के मैं भी विधानसभा में बजट पढ़ा कि दाल देंगे, तो लोग कुछ हंसे, विपक्ष के लोग हंसे, उनका अधिकार हंसने का। तो हमने कहा कि देखिए हंसिए, आप देते थे माड़ भात, हम देंगे दाल भात। लेकिन टेंडर नहीं हो पा रहा था कि दाल एक ऐसी चीज है खाद्यान्न में, इतना प्राइस, आप गोवा सभी जानते हैं, इतना प्राइस फ्लक्चुएट करता है, कभी 60 रुपये, कभी 150 रुपये, कभी 200 रुपये। तो टेंडर में जाए तो 70 रुपये मांगे टेंडर वाला, अब उस समय दाल का दाम बाजार में 60 रुपया हो जाए तो कैसे खरीदेंगे? नहीं खरीद सकते। अभी लेकिन हम लोग सरकारी संस्था नापेड है, वहां से ले रहे हैं, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। घटेगा तो घटाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ाएगा, सरकारी है, क्या करेंगे? एकदम फ्री होगा, एकदम फ्री होगा, सिर्फ पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्या जाना पैसा देना। अच्छा सर, आपके डिपार्टमेंट में कई बार ऐसी खबरें आती है, राशन कार्ड का जो अर्हता नहीं रखता है वो भी राशन कार्ड बनाए हुए, उस पर कुछ कार्रवाई होती है? आप सबों को मैं गुजारिश अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ पता लगे कि अर्हता नहीं रखता है और वो अर्हता रखा है, तो उसको जितने साल तक चावल लिया है, गेहूं लिया है, कैंसिल तो करेंगे ही, उतना पैसा उससे वसूल। यहीं पर जगह का नाम नहीं बताऊंगा, रांची जिला के अंतर्गत एक व्यक्ति लगभग 20-21 साल से ले रहा था, सक्षम आदमी है, 3 गाड़ियां उनके पास है, उसको 14 लाख हमारे डीएसओ, पूर्व डीएसओ ने 14 लाख फाइन किया है ना। और अभी हम लोग इसमें सुना हाथ में इसका केस आया है कि 3 गाड़ियां उसके पास हैं, ले रहा था वो राशन, उसको 2 लाख फाइन हुआ, 2 लाख तो हम फाइन भी कर रहे हैं। और अगर हमको बता दीजिए गोपनीय ढंग से, हमको बताइए, हम दूसरे को मत बताइए। हम सक्षम लोगों को जो लाभ लायक नहीं है उनका राशन कार्ड यहीं से कटवा दें। जो 12 बजे 16 तारीख रात को 12 बजे मेरा पति को नामकोम खर्शीदा थाना वाले लोग प्रशासन उठा के ले आए, तो हम लोग पूछने लगे कि क्या बात है, तो कुछ नहीं बता रहे हैं। थाना लेकर आए, फिर रात भर वहाँ टॉर्चर किया, बहुत तरह तरह का। फिर हम लोग, मेरा नाना और कुछ मेरा गांव का लड़की लोग थी, उस लोग से हम लोग 2 बजे रात को पैदल आए कर्रा से हम लोग किसी तरह ऑटो किए, फिर 4 बजे हम लोग सुबह यहाँ पहुँच गए खर्शीदा थाना। तो वहाँ पूछताछ हुआ तो कुछ नहीं पता चला कि लड़की का बेचने का आरोप है, ऐसा बोला, और कुछ भी नहीं। फिर वहाँ 3 बजे करीब हम लोग को ले गया वहाँ थाना, मेरा पति को। हम लोग भी वहाँ पीछे पीछे गए तो वहाँ बहुत ही मारपीट किया मेरा पति के साथ में। फिर उठने बैठने तक नहीं सक रहा है, माथा को भी पटका है, आंख भी उसका धुंधला दिखाई देता है। अब मेरा पति कमाने खाने कुछ कहीं नहीं जाते हैं वो लोग का डर से। और जो भी है वो लक्ष्मी बकला है, बार बार मेरा पति पर आरोप करती है, झूठा आरोप लगा के, और एक देर झूठा आरोप का भी जेल भेज दिया था। हम लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए क्या बोले हैं मंत्री की कार्रवाई करने के लिए बोले हैं, आदेश दिए हैं। किनके पास भेजे आप? हाँ, किनके पास भेजे? अभी तो ग्रामीण एसपी के पास भेजे। लगता है आपका समस्या सुलझ जाएगा? अब तो उम्मीद है
भरोसा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हम लोग का गरीब को कोई मदद ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ किसी तरह आए थे। नाम बताइए। मेरा राजो बेला।